तो दोस्तों ड्रामा इश्क के जुनून की स्टोरी अब अपने ट्रैक पे आ चुकी है। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि जो चीजें राहिम के सामने नहीं थी, मतलब राहिम नहीं जानता था कि ऐमन के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। लेकिन अब जाके क्योंकि सारी चीजें जो है वो क्लेरिफाई हो चुकी हैं, तो पिछले जो 5-6 एपिसोड से एक सर दर्द बन चुका था ये ड्रामा। और खास तौर पर जो ऐमन का रोल था वो हमें स्किप करना पड़ रहा था, तो वो चीजें कम से कम अब नहीं होंगी, क्योंकि एक साइड तो तकरीबन ठीक हो गई है ना, यानी कि ऐमन और उसकी फैमिली और साथ जो राहिम अब मिल चुका है उनके साथ। तो असल में ये जो ग्रोथ था ना ऐमन वाला, अब इन दोनों में इत्तेफाक हो चुका है। तो अब जाके ड्रामा आगे इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब देखिए जो राहिम था वो पहले अंधेरे में था, उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये ऐमन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब मेडिसिन उसने दी, उसकी रिसर्च हुई, ठीक है, उसकी डिटेल सामने आती है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, ये क्यों मेडिसिन लेती है, पाकिस्तान के अंदर बैंड क्यों है, ठीक है। फिर राहिम वहां पे रुकता नहीं है, वो ऐमन के घर जाता है, मतलब उसके माँ बाप के पास, वहां उनसे पूछता है कि ये मेडिसिन आपको किसने दी है। तो असल जो ट्विस्ट है, शॉकिंग ट्विस्ट, वो यहाँ से शुरू होगा जब ऐमन की माँ उसको ये कहती है कि तुम अपनी माँ से पूछो ना, ये मेडिसिन तो वो हमें लेके दे रही थी, डॉक्टर भी उसका था, सब कुछ वही कर रही थी। तो यहाँ से चीजें सारी जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, ये जो साजिश हो रही है, इसके पीछे असल बंदा कौन है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जो सिनेरियो क्रिएट हो चुका है और काफी टाइम से स्टोरी फंस चुकी थी, अब ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअल में जो हम ड्रामा देखना चाह रहे थे वो अब हमारे सामने शुरू होने वाला है। अब कैसे राहिम और ऐमन की दूरी खत्म हो गई, ऐमन के माँ बाप मान गए, उन्होंने भरोसा कर लिया राहिम के ऊपर, और बहाना बना ऐमन का भाई, उसका इलाज, उसकी जो सारी अरेंजमेंट थी वो राहिम ने की। उसने साबित किया कि मैं आपका बेटा हूँ, ठीक है, आपका दामाद हूँ, तो आप लोगों को चाहिए कि मेरे पे भरोसा करो, ट्रस्ट करो। तो देखा जाए तो कोई और चारा भी नहीं था उनके पास। और बहुत ही खूबसूरत डायलॉग वहाँ पर बोला है राहिम ने, उसने बोला है कि आज से मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ और इसलिए मेरे पे फर्ज है कि मैं आप लोगों की केयर करूं, आपका ख्याल रखूं। यानी कि वो हर जगह पे ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बुरा नहीं हूँ। दीवार के पीछे क्या हुआ वो ना तो ऐमन को पता है ना आप लोगों को, बस टाइम दो मुझे। तो सिंपल सी बात है कि एक मसला तो हल हो चुका है, और जिसका झटका शरीर झटका लगेगा जनाब आफिया और उसके बेटे शरोज को। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फैक्ट के ऊपर बात करूँ। इस ड्रामे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राहिम किसी का भी सगा बेटा नहीं है, उसको अडॉप्ट किया गया था, और यही चीज इस ड्रामे को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है। अब वो कैसे कि उसने ऐमन को बोला है कि अगर कोई खालिस रिश्ता है ना, वो तुम्हारा है जो मेरे साथ जुड़ चुका है, तो मेरी बीवी हो, इसके अलावा मेरे साथ और कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं। अगर देखा जाए तो उसकी बात ये ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अली नवाज भी उसका कोई बाप तो नहीं है ना, आफिया भी उसके अगेंस्ट है, शरोज का सगा भाई नहीं है। तो एक्चुअल में जो अभी उसका रिश्ता शुरू हुआ है ना आगे, वो ऐमन का ही है। तो अब जो राहिम और ऐमन का एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना, और आपने देखा भी है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया है ऐमन ने राहिम की तरफ, ऊपर से उसके माँ बाप भी राजी हैं। तो देखा जाए तो जो उनकी कंडीशन है उसके हिसाब से तो उनकी एक लॉटरी निकल आई है ना। उस बात को अब छोड़ दो कि पीछे क्या हुआ, शरोज ने क्या किया, देखा जाए तो उन सब की किस्मत जो है बदल चुकी है। और राहिम ने बड़ी मेहनत की है ये सब कुछ हासिल करने के लिए, ऐमन का एतमाद, उसका भरोसा जीतने के लिए उसने बड़ी मेहनत की है। बड़े मुश्किल फेसेस से वो निकल कर आया यहाँ पर। लेकिन अब जो एक रास्ता बन चुका है ना, जो आप इतने अरसे से ये सोच रहे थे कि ड्रामा हम छोड़ दें, हम इसको नहीं देखते, बोरिंग हो चुका है। खास तौर पर ऐमन का रोल इतना इरिटेट हो चुका था कि हमसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब वो बात नहीं है। देखिए रैम के सामने अब मेडिसिन आ गई, उसको ये पता चल चुका है कि इसकी याददाश्त जो थी वो चली गई थी। उसके बाद उसके माँ बाप को नहीं पता था, यानी कि जब उसका भाई और वो सारा मामला उसके सामने आया तो वो एकदम से हैरान हो गई कि मेरे भाई को इतनी बड़ी बीमारी कब से हो गई। तो वहां पर उसकी फैमिली को भी ये कंफर्म हो गया कि इसके साथ जो मसला बना था तो उसका इसके दिमाग के ऊपर असर पड़ गया है। तो चीजें क्लियर हो चुकी हैं, और राहिम की जो बाउंडिंग बन चुकी है ना उनके साथ, ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा आफिया और शरोज के लिए। अब वो कैसे होगा भाई साहब, तो आपको दिखाया जाता है कि शरोज ने ये बोला है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि ऐमन की जो याददाश्त है वापस आ जाए। अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर ऐमन की याददाश्त वापस आती है कि शरोज और आफिया को बचाने के लिए काफी होगा? मेरे ख्याल में अगर ऐमन ये कह देती है कि जो कुछ भी हुआ इसके पीछे राहिम नहीं शरोज है, तो बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी। अली नवाज क्यों मानेगा उसकी बात को, जो इतना अरसा से राहिम के ऊपर ब्लेम करती रही है। अब वही औरत जाकर कहे कि नहीं शरोज ने कुछ किया है, तो कोई मानेगा उसकी बात? और ऊपर से ये मामला सारा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी चला हुआ है, तो उसकी बात को कोई नहीं मानेगा। आफिया ने पहले भी केस स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ है कि हमने इसकी बात को नहीं मानना, ऐमन जो बोलेगी हमने नहीं मानना, तो कोई नहीं मानेगा। तो फिर क्या ऐसा क्या होगा कि सारी हकीकत सबके सामने आएगी? तो बात यह है कि शरोज जब वापस आएगा ना, तो उसके बाद सारी चीजें जो है ना वो ठीक हो जाएंगी। एक तो उसकी मेडिसिन रोक दी जाएगी, उसका बेहतर ट्रीटमेंट किया जाएगा, डॉक्टर चेंज होगा, और ऐमन फिर से पहले की तरह हो जाएगी। और आपको आगे जाके कोई भी उसकी मेंटल कंडीशन को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जाएगा जो कि आपको बोर करे। इस ड्रामे के अच्छे दिन आगे शुरू हो चुके हैं। अब शरोज वापस आएगा, मान लेते हैं कि ऐमन बोल पड़ेगी कि यही बंदा है, यही मेरा मुजरिम है, उसकी बात कोई नहीं मानेगा। फिर क्या करेगा? राहिम जाएगा उस डॉक्टर के पास
पास। जैसा कि ऐमन की मां ने बोला भी है कि उस डॉक्टर का पता भी तुम्हारी माँ को है, ये मेडिसिन भी तुम्हारी माँ ही दे रही थी। तो चूंकि राहिम एक खुद बड़ा पावरफुल बंदा है, पैसा है, उसका खौफ भी है, तो वो जाएगा उस डॉक्टर के पास, उससे बयान लेगा। हो सकता है उसका बयान रिकॉर्ड कर ले वीडियो में, या ये भी हो सकता है कि वो अली नवाज के सामने उसको पेश कर दे और वो बोल दे कि जो कुछ भी किया मैंने, ये मैंने आफिया के कहने पे किया। लेकिन एक बंदा भूल रहे हो कि एक पीए था आफिया का जो कि छुपा हुआ है, और आखिरी दफा आफिया ने उसको जॉब से निकाल दिया था कि तू मेरे किसी काम का ही नहीं है। तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा कि उसने भी कुछ ऐसा करना है। ये ना समझना कि वो चुप कर गया है और छुप कर अपने घर में बैठ गया है। उसने एक मजबूरी बताई थी आफिया को कि मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे जॉब से मत निकालो। लेकिन आफिया क्योंकि एक अजीब दिमाग की मालिक है, उसने शरोज को बचाने के लिए सब कुछ करना है। तो देखा जाए तो उसने अपने पीए को भी धोखा दिया। तो डॉक्टर को तो राहिम खुद पकड़ेगा, लेकिन वो जो पीए है ना इसका, जब उसको लगेगा कि आफिया जो है उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तो हो सकता है कि वो खुद ही आ जाए इसके खिलाफ बयान देने के लिए कि मैं इसके साथ था। मसला पता है क्या है? मसला ना ये अब फैमिली इशू है, इस ड्रामे के अंदर बन चुका है, और जो भी मामला तय होंगे वो अली नवाज करेगा। इस ड्रामे के अंदर बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि अली नवाज और राहिम में आपस में बहुत प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और आफिया और शरोज ने मिलकर राहिम की जो रेपुटेशन थी अली नवाज के सामने उन्होंने खत्म कर दी। वो खुद कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि राहिम इस तरह की हरकत कर सकता है। तो मेरे ख्याल में इस ड्रामे के अंदर अदालत, जज, सारा कुछ अली नवाज है। तो पहली सूरत में ये हो सकता है कि जब शरोज वापस आएगा तो ऐमन उसके सामने होगी। हो सकता है कि वो फिर से उसको टॉर्चर करे, जो उसने पहले किया वो दोबारा करने की कोशिश करे। हो सकता है कि ये एक प्री प्लान हो राहिम और ऐमन की तरफ से कि ये जब तुम्हारे करीब आएगा तो हम उसकी ना एक सबूत ले लेंगे, उसका कोई वीडियो रिकॉर्ड शूट कर लें, कोई इस किस्म का सीन होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मेरे ख्याल में अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हुआ भी तो उसका कोई सबूत रख लेंगे, नहीं होता तो फिर डॉक्टर और उसका वो जो पीए है ये काफी है आफिया को बचाने के लिए। इसके साथ मुझे जहां तक लगता है कि राहिम के पास कुछ और भी वीडियोस हैं होटल के अंदर, जब वो उसको वहां पर तंग करता था, पानी के अंदर जो प्रैंक हुआ, ठीक है, और वहां पर जितनी मीटिंग्स हुई वो सारी अली नवाज के सामने रखेगा राहिम। ऊपर से डॉक्टर बोल पड़ेगा, पीए बोल पड़ेगा। लेकिन अभी एक किरदार बाकी है फारूक की सूरत में। मैं बड़ा हैरान हूं भाई, 3 एपिसोड गुजर चुकी हैं, इतना बड़ा कैरेक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था उसको, तो 3 एपिसोड के अंदर वो बंदा हमें दिखाई नहीं दिया। आफिया का भाई है, शरोज का मामू है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल था इस ड्रामे के अंदर, लेकिन गायब कर दिया गया। तो उसको ना बचा के रखा गया है। यानी डॉक्टर और पीए के आने के बाद वो बंदा भी आ जाएगा, यानी कि फारूक, और ये सारी चीजें जब सामने देखेगा तो वो खामोश हो जाएगा। अली नवाज पूछेगा कि तुम क्यों नहीं बोल रहे, तो वो कहेगा कि जब सारे सबूत, सारे गवाह आपके सामने आ ही गए हैं तो मैं क्या बोलूं। बस इतना कहेगा कि मैं चाहता था कि ये मामला किसी तरह से सॉल्व हो जाए, शरोज को भी कुछ ना हो और राहिम भी बच जाए। लेकिन चूंकि अपने बलबूते पे राहिम ने सब कुछ कर लिया है और उसने साबित कर दिया है कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई, तो एट दैट जहां मुझे लग रहा है कि आफिया का एंड इस तरह से होगा कि अली नवाज उसको घर से निकाल देगा, डिवोर्स भी हो सकती है। शरोज जो है, क्योंकि आपको दिखाया जाता है कि अली नवाज असूलों का बड़ा पक्का है, और ये नहीं हो सकता कि उसका सगा बेटा है तो उसने इतना बड़ा कांड किया उसको छोड़ देगा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। उसके ऊपर बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई होगी। एक और सूरत भी निकल सकती है कि अगर ऐमन शरोज को माफ कर देती है, आफिया को माफ कर देती है, और राहिम भी कहता है कि हमने इन दोनों को माफ किया, तो अलग बात है। और वो भी उस सूरत में कि जब वो सच्ची तौबा कर लेंगे, यानी कि शरोज भाभी मानेगा ऐमन को, माफी मांगेगा बाकायदा तौर पर। तो क्योंकि ये फैमिली मैटर है तो हो सकता है कि इस मामले को छुपा दें और उसके बाद आपको दिखाया जाए कि शरोज बिल्कुल बदल चुका है और उसने सारे गुनाहों से तौबा कर ली है। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।